हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सवाल के बारे में। मतलब सवाल जब मेरे सामने आएगा, सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधी बात कर रहा हूँ, सवाल और उसका सॉल्यूशन कैसे छोटा करेंगे। सवाल का सॉल्यूशन मतलब सिर्फ सवाल ही सवाल आने वाले हैं आज के क्लास में, कुछ अलग नहीं आने वाला है, मिक्स सवाल आने वाले हैं। देखिए, जो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है वो देखिए, आप पढ़िए इसे। छोटे लेवल का सवाल है, छोटा सा सवाल है। यदि किसी कक्षा के छात्रों को ठीक 6 या 8 या 10 में वर्गीकृत किया जा सकता है तो कक्षा में छात्र की न्यूनतम संख्या क्या होगी? मतलब समझिएगा, कह रहा है 8 के ग्रुप में बनाना है, 6 के ग्रुप में बनाना है, 10 के ग्रुप में बनाना है। तो आप मुझे बताइए कि कितने छात्र रहेंगे जिसमें आप 8-8 का ग्रुप बना सकते हैं। तो कहेंगे सर 8, अगर 16 छात्र रहेंगे तो हम काम हो जाएगा, 2 ग्रुप बन जाएगा। 24 रहेंगे तो 3 ग्रुप बन जाएगा। सिर्फ समझा रहा हूँ, इसमें समझा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कैसे करेंगे। 32 रहेगा तो 4 ग्रुप बनेगा। इस तरह से ढेर सारे ग्रुप बनेंगे। लेकिन इतने छात्र आपको बताने हैं जी कि 8 का भी ग्रुप बन जाए, 6 का भी ग्रुप बन जाए और 10 का भी ग्रुप बन जाए। तो अब बात है कि यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आ गया कि एलसीएम निकालना है उनके लिए अच्छी बात। जिनको नहीं समझ में आया है कि एलसीएम निकालना है कि क्या करना है, उनके लिए बात कर रहा हूँ। कभी भी सवाल में जब आपसे बात करें, मिनिमम चीज पूछे कि मिनिमम वैल्यू बताइए या न्यूनतम वैल्यू बताइए, कम से कम मान बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो आपको याद है छोटी से छोटी कब आता है? जब एलसीएम की बात करते हैं, इसी में आता है ना लिस्ट, मतलब छोटी से छोटी की बात हो रहा है। तो आंख बंद के क्या कर लेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसा संख्या होगा जिसको 10 से भी भाग कर सकते हैं, 6 से भी और 8 से भी, और एक रिजल्ट हमेशा देगा, है कि नहीं? अब मुझे बताइए एलसीएम निकालने का विधि क्या बताया था? सबसे बड़े नंबर को ले लेना है और बाकी देखना है कि अगले नंबर्स का क्या फैक्टर इसमें है और क्या नहीं है। जो नहीं है वो भी लेना है। तो 10 में 2 और 5 दिख रहा होगा, 6 में भी 2 दिख रहा है, 3 इसका जो है इसमें नहीं है तो 3 हमने ले लिया। यहाँ पे 8 है, मतलब 2 कितने बार है? 3 बार है। यहाँ पे 2 कितने बार है? 1 बार है। मतलब 2 बार 2 और आपको चाहिए, तो कितना चाहिए? 2 गुना 2, और एक कितना आ गया? 120। मतलब अगर 120 स्टूडेंट्स का आप ग्रुप बनाते हैं तो आप 8 के ग्रुप में बना, 120 स्टूडेंट्स मतलब है तो 8 का ग्रुप भी आप बना सकते हैं। 15 ग्रुप बनेगा ना। 6 का भी बनाएंगे 20 ग्रुप बनेगा, और 10 का भी बनाएंगे कितना ग्रुप बनेगा? 12 ग्रुप बनेगा। तो इसका जवाब क्या हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल देखिए। जो चीजें मैं बता रखा हूं आपको उसी चीज को अप्लाई करना। मैंने बोला था कभी भी 2 संख्या की बात करें तो हम क्या बात संख्या लेंगे? ax और bx, जहां पे x क्या होगा? एचसीएफ होगा, और a भी क्या होगा? आपस में कोप्राइम होगा। इस सवाल को देखते हैं। कह रहा रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 9:14। 2 नंबर का रेशियो है 9 और 14, है कि नहीं है? और बोल रहा है एलसीएम जो है कितना है? 1008। आपसे पूछ रहा है नंबर्स क्या है, आपसे पूछ रहा है नंबर्स क्या है। सवाल जब आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी सी बात घूम रही है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले जब भी एलसीएम एचसीएफ के सवाल आता है, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो 2 नंबर की बात हो रहा है वो नंबर ax होगा और क्या होगा? bx होगा। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले दिमाग में बात आना चाहिए कि आपका सवाल में जो एलसीएम की बात कर रहा है, 2 नंबर्स की बात कर रहा है, 2 नंबर ax और bx होगा। सेकेंड पॉइंट, वो दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा? तो कहेंगे x। देखते जाइएगा। तीसरा कि एलसीएम क्या होगा? तो कहेंगे सर a और b और x। समझते जाइएगा। अब अगर रेशियो की बात करूंगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? चौथे पॉइंट में आप देखिए तो कहेंगे सर एलसीएम को अगर कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ को अगर हटा देते हैं, मासा को अगर हटा देते हैं तो हमारा यही तो बचेगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई, और b की वैल्यू 14 हो गई। इस तरीके से आप प्रोसीड कीजिए। दूसरा तरीका कि अगर मान लीजिए तरीका आप नहीं पढ़े हैं, मेरा क्लास नहीं देखें पुराना, आप सोच रहे हैं कि सर मुझे इसके लिए पूरा क्लास देखना पड़ेगा, तो आप मुझे बताइए, इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। इसको अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ पे संख्या जो दोनों है, जो दोनों संख्या है उसका अनुपात दिया हुआ 9x, 9 और 14। अगर x मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में तो कहेंगे कि ये संख्या क्या होगा? पहला 9x, दूसरा कितना हो गया? 14x। आप मुझे बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो कहेंगे सर 9 गुने 14 गुने x। अब यहाँ से x नहीं निकाल लेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 आ गया। इसका मतलब एक संख्या कितना हो गया? 8 गुना 9। दूसरा संख्या कितना हो गया? 8 गुना 14। आया कि नहीं आया? पकड़ में आई बात? नेक्स्ट सवाल पे बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है।
सवाल को इसी तरीके से सोचना, एकदम सिंपल तरीके से सोचेंगे, सिंपल तरीके से सवाल को बनाएंगे। करा कि 12 के दो गुणकों का लसा 1056 है, 12 के दो गुणक है, तो 12 ये हो सकता है और 12 भी हमने अपने मन से ऐसे ही बोल दिया। मैं जब भी बोला हूं कि जब भी दिमाग पे जोर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़े तो आपको जोर नहीं देना है दिमाग पे, क्या करना है, अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो उतना गुना ए और उतना गुना बी दोनों नंबर ले लेना है, या कॉमा दोनों नंबर ले लेना है। तो यहाँ पे जो बोल रहा था 12 का मल्टीपल, मतलब 12 का गुणक की बात कर रहा था, 12 का मल्टीपल बोल रहा था। आपको पता है कि अगर 12 का मल्टीपल हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 12 का मल्टीपल लेंगे तो हमारा ए और बी में कुछ कॉमन बचेगा, तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि 12 का मल्टीपल बोल रहा है, ये तो बोल नहीं रहा है कि 12 क्या है, एचसीएफ है। लेकिन किसी भी हाल में हम ये तो बोल सकते हैं कि एक नंबर इतना है, दूसरा नंबर इतना है, ये बोल सकते हैं कि नहीं। अब मुझे बताइए अगर ये नंबर है तो एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे सर एलसीएम तो होना चाहिए 12 गुना ए गुना बी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी एक बात कह रहा है कि अगर एक संख्या 132 है, एक संख्या जो है 132 है, इसकी वैल्यू 132 दे रखा है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर 12 ए की वैल्यू 132 है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली 132 आप कहेंगे, तो बी की वैल्यू नहीं निकलेगा, निकालिए, 8 मरतबे कटेगा क्या, देखिए तो, और बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 8 96, बी की वैल्यू अगर 8 है तो आपका दूसरी संख्या क्या हो गई, 96। तीसरा सवाल, चौथा सवाल देखिए, सवाल एकदम छोटा रहेगा, अभी एलसीएम के ही सवाल आ रहे हैं, इसके बाद एचसीएफ के सवाल आएंगे, फिर मिक्स आएगा, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। बहुत सारे सवाल मैंने कलेक्ट किए हैं एलसीएम एचसीएफ के आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों का या ज़्यादा से ज़्यादा तरह के सवाल का आप डिस्कस कर सके। कह रहा सम ऑफ टू नंबर्स इज 255, जैसे ही सम ऑफ टू नंबर्स बोला तो हम बोलेंगे ax प्लस bx। आपको अगर आप इसके समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं x इंटू ए प्लस बी बराबर 256, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि एलसीएम है 1080, तो आपको बोल रहा है नंबर्स, तो आप कहेंगे सर एलसीएम 1080 है, मतलब ये बात हो गई ना। अब आप मुझे बताइए, इसको आप अगर समझ रहे हो तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, तो आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा, कहेंगे सर दोनों में x कॉमन आ रहा है, मतलब इन दोनों का कॉमन अगर हटा दें तो x निकल जाएगा, तो 5 से कटेगा, ये 3 से 15 से कटेगा, 15 कम 15 10 और 17, इतना गुना 15 हो गया ये, और इसको 15 से भाग करेंगे तो 15 गुना कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, और कितना नहीं 15 सत्ते लग जाएगा ना, 15 सत्ते और 15 तिया नहीं 15 दूनी कितना आया, देखिए ये जो नंबर है ये क्या निकल कर आया, तो कहेंगे सर ये तो डायरेक्टली x निकल कर आ गया, यही दोनों में कॉमन था। अब आपके सामने क्या बात आई है, आपको बताना है कि संख्या क्या थी, तो आप मुझे बताइए दो संख्याओं का जोड़ 17 है, दो संख्याओं का गुणनफल 72 है, तो 72 को ऐसे दो नंबर में नहीं तोड़ सकते हैं जिसका सम 17 दिखे, तो कहेंगे हाँ सर 8 और 9, 8 9 72 और 8 9 17, तो आपको क्या निकल कर आ गया 8 और 9, एक मिल गया 8, दूसरा मिल गया 9, ये क्या कहलाएगा ए, या कहलाएगा बी, कोई एक ए कोई एक बी कहलाएगा, एकदम आराम से तरीके से चल रहा हूं। अब मुझे बताइए एक्स भी साथ में निकला हुआ 15, तो एक संख्या कितना हो गया 15 गुने 8 120, और दूसरी संख्या कितना हो गया 15 गुने 9 135। क्लियर है कि नहीं है, इतने आराम से बता रहा हूं आपको, एकदम स्लो चल रहे हैं हम, लेकर चलना है आपको साथ में, छोड़ना नहीं है। बन रहा है सवाल, देखिए तो कहां दिक्कत हुई, कह रहा है कि 10 16 और 24, 10 16 और 24, इसके बारे में क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, पूर्ण वर्ग नंबर निकालना है जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा की बात कर दिया फिर से, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे, मैंने बताया था, मैंने बोला था सबसे बड़ा नंबर ले लेना है। अब देखिए 24 में इसका क्या क्या मिला हुआ है, तो कहेंगे सर 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, इसमें 8 के अलावा 2 और है जो कि यहाँ नहीं है तो 2 ले लिया, 10 का 2 कहीं भी मिल रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन 5 नहीं है तो ये आप ले लिए। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब आपको बताना ये तो सबसे छोटी संख्या निकली, लेकिन अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको वर्ग में कन्वर्ट करें, तो आप कहेंगे सर यहाँ 8 गुना 3 है, अगर 8 को हम 2 के साथ रखते हैं तो 16 एक पूर्ण वर्ग मिल जाता है। पूर्ण वर्ग मतलब पूरी संख्या पूर्ण वर्ग हो, या फिर उसका एक एक पार्ट पूर्ण वर्ग हो, क्योंकि गुना में है, रिजल्ट एक ही आएगा, बात एक ही आएगी। तो 8 गुना 2 पूर्ण वर्ग हो गया, तो यहाँ 3 एक और आपको बढ़ाना होगा और यहाँ 5 बढ़ाना होगा। अब ये 5 भी पूर्ण वर्ग हो गया,
ये 3 भी पूर्ण वर्ग हो गया और ये 8 और 2 भी पूर्ण वर्ग है। तो गुना कर लीजिए, कितना हो गया 8 और 25 8 200 आ गया आपका यहाँ, और 3 3 9 दूना 18, 18 दूना कितना हो गया 3600। गुना करने का भी एक स्टाइल होता है, जब भी आपको 5 कहीं भी दिखे, 2 कहीं भी दिखे, उसको पहले साइड कर दीजिए 0 0। आप यहाँ से 5 लीजिए, यहाँ से 2 लीजिए, फिर 1 0, 2 0 आपको मिल गया। अब यहाँ 4 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 36 आ गया। थोड़ा सा तरीका स्मार्ट रखेंगे। ये सवाल देखिए आपके शायद समझने में थोड़ा दिक्कत हो, ये सवाल आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी बताऊंगा तो नहीं दिक्कत करेगा। कह रहा है क्या है, एक कमरा है जिसका लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, मतलब 1517 सेंटीमीटर बोलेंगे, और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब 902 सेंटीमीटर है। बोल रहा है इसमें कम से कम कितने वर्ग टाइल्स की आवश्यकता होगी। एक टाइल्स लगानी है आपको, कम से कम टाइल्स लगानी है, वर्ग टाइल्स होना चाहिए, स्क्वायर शेप में टाइल्स होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर स्क्वायर शेप में होगा तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होगा ना। तो आप मुझे बताइए कि अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करें, कि हमें पता करते हैं कि आखिर दोनों को किस लंबाई पे तोड़ें, ताकि ये भी रिजल्ट बराबर हो, ये भी रिजल्ट बराबर हो। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा जो स्क्वायर बनेगा, देखिए स्क्वायर का साइज जितना बड़ा रखेंगे स्क्वायर का संख्या उतना कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपसे सवाल कहा भी रहा है कम से कम स्क्वायर चाहिए, तो सबसे बड़ा शेप का लेना होगा आपको, टाइल्स लेना होगा ना, बड़ा टाइल्स सबसे। तो सबसे बड़ा लेने के लिए क्या करेंगे आप, कहेंगे सर इसका कॉमन निकालते हैं। तो देखिए, तो इसको काटिए, तो किससे कट रहा है ये 37 गुना 41 आ रहा है क्या, 7 एकम 7, 7 28 3 1 4 3 12 3 15 आ तो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है 41 दूना 22 आ गया। हाँ ये निकल कर आया ना। देखिए कभी भी इस तरह का नंबर होगा तो ये मत सोचिएगा कि 2 4 3 7 पे बात करेगा, नहीं बात करेगा। जब इस तरीके का नंबर देगा तो वो हमेशा बड़ा प्राइम नंबर पे बात करेगा। आप 13 से सोचना शुरू कीजिए, 19 लीजिए, 23 लीजिए, 37 लीजिए, 41 लीजिए, इसी टाइप से आपको सोचना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर 41 लेंथ का 41 सेंटीमीटर का एक वर्ग आप बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 41 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाते हैं तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कहेंगे सर 41 गुना 41। अगर इसका क्षेत्रफल 41 गुना 41 हो जाएगा तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 41 गुना 41। ध्यान से देखिएगा। अब आप बताइए कि इसने क्षेत्रफल के एक वर्ग को एक कमरे में बिछाना है, जिस कमरे का क्षेत्रफल कितना है, इतना गुना इतना। इसको हम इस रूप में अगर लिखते हैं तो 37 गुना 41 गुना 22 गुना 41, यही आने वाला है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए कि ये टोटल कमरे का क्षेत्रफल हो गया, और ये हो गया एक टाइल्स का क्षेत्रफल। काट देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स नहीं मिल जाएगा, गुना कर लेंगे, कितना आएगा 7 दूना 14 4, और 7 दूना 14 6 20, एक आ गया क्या, देखिए तो 814 है ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द नंबर नियरेस्ट टू दिस विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 3 4 5 6 7 8। बड़ा अच्छा सवाल है। बोल रहा है 10,000 के नजदीक का एक नंबर बताना है। बड़े अच्छे समझिएगा, 10,000 के नजदीक का एक नंबर बताना। मैं थोड़ा सा इस सवाल को चेंज कर रहा हूं तरीका बनाने का, उसके बाद मैं नॉर्मल तरीके पे आऊंगा। ऑप्शंस में लिख रहा हूं, ऑप्शन देखिए आपके पास यही सारा ऑप्शन है, और कितना है, और एक ऑप्शन है आपका। बोल रहा है कि 10,000 के आसपास का कौन सा संख्या है, 10,000 के आसपास की कौन सी संख्या जो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 इन सारे से कटने वाला है। पहले हम उल्टा मेथड बता रहे हैं, क्योंकि एलसीएम के बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें आप बिना काम के काम कर सकते हैं, मतलब बिना वर्ग के आप आंसर पता कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, कोई भी संख्या होगा इन सबसे कटना है, तो ढूंढने की कोशिश कीजिए क्या कहीं भी 3 या 9 छिपा हुआ है। इसलिए क्योंकि 3 को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिजिट का सम पे बात कर लेना होगा। 9 को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सारे अंकों को जोड़ करना, उसे डिवाइड करेंगे, बताया था नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे मुझे दिखा 3, तो 3 से कटने वाला कौन कौन है आप ये चेक कर लीजिए। उसके बाद मुझे दिख गया 5, तो मुझे सबसे पहले पता चला 5 से ये नहीं कटने वाला, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर। अब बात हुआ इस 3 में कि कौन कौन सा कटेगा। तो आप देखिए ये तो कट सकता है 3 से, 5 से तो सारा कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा खत्म हो गया।
अब बात करते हैं कि इन दोनों में नजदीक कौन है 10,000 के, तो कहेंगे सर ये, तो इसको टिक मार के निकल जाइए। पकड़ में आई कि नहीं बात? आपसे नजदीक के बारे में बात कर रहे थे, सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखिए 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 7 से हम नहीं चेक कर रहे हैं, अब कट ही रहा होगा। अब देखिए कि अगर आप मेथड से बनाते हैं तो क्या करना होगा, नंबर पता करना चाहते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में आपका कुछ नहीं दिया, ऑप्शन है ही नहीं, आपको नंबर पूछ रहा है, क्वेश्चन आप बना रहे हैं प्रैक्टिस के दौरान, आपको नंबर पता करना है। तो क्या करेंगे इस केस में, आपको बताना एक नंबर जो नंबर इन सारे से कट जाए, तो इसका एलसीएम ही होगा। वो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लिया, 7 इसमें है, नहीं है। 6 है तो कहेंगे सर 6 का 2 है, 3 नहीं है। 5 है तो कहेंगे नहीं, 4 तो इसमें है, 3 भी इसमें है। तो आप देख लीजिए मैंने क्या बोला था, 8 5 40 और 7 21, 840 आ गया। अब मुझे बताइए इसको आपको बढ़ा बढ़ा के यहां पहुंचाना है, तो आप अगर सिंपल तरीका यूज करते हैं तो इससे भाग करिए, इसको भाग करेंगे, ठीक है। और भाग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने बार गुना करना पड़ेगा। तो अगर भाग विधि से आप आते हैं तो 1 0 0 0 0 करते हैं और कितना आ जाएगा आपका, 8 एकम 8, 840। यहाँ से 60 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे। देखिए एक बार में लगेगा तो 840 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक बार में आप लगाएंगे तो आपको शेष कितना बच रहा है, तो कहेंगे सर लगभग 700 के आसपास शेष बच रहा है। एग्जैक्ट मुझे मत बताइए, लगभग बताइए। तो कहेंगे कि अगर मैं बोलूँगा कि 12 बार में लगा देंगे, मतलब 2 यहाँ कर देंगे, अगर 2 बार में लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, तो कहेंगे सर फिर तो थोड़ा सा शेष बचने वाला है, क्योंकि 8 दूना 1680 हो जाएगा, ये 1680 हो जाएगा ना, मतलब 80 ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 80 रहता, अगर यहाँ पे 80 रहता 0 0 के जगह पे, तो हमारा काम बन जाता और यही सबसे नज़दीक नंबर हो जाता, होता कि नहीं। अगर इसको 11 बार में लगाते तो हमारा शेष बहुत ज़्यादा बच रहा था, उतना माइनस करना पड़ता तो वो बहुत दूर चला जाता। एक तो तरीका ये है कि इस तरीके से आप नंबर को पहचान लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इसी पे आप देखिए आपको पहुंचाना है कितना, 10,000 के आसपास, या 8,000, तो मैंने एक 0 0 चिपका दिया, अपने मन से चिपका दिया, 8,400 हो गया, 10,000। अब देखिए इसमें कितना है, ये 16 कम है 10,000 में, 1600। तो इसको गुना कीजिए, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 8 दूना 16 और 80, देख लीजिए जोड़कर आ गया रिजल्ट। आपको किसी भी तरीके इसको 1 बार गुना कीजिए, 2 बार गुना कीजिए, 4 बार गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, 12 बार गुना करना है तो आप 10 बार गुना कर लीजिए, 0 ही तो बैठाना पड़ेगा 10 बार के लिए। और फिर देखिए अंदाजा कितना घट रहा है, 1 बार और घट रहा है, 1 बार और कर लेंगे, जोड़ लेंगे उसको, 2 बार और बच रहा होगा तो 2 बार के लिए जोड़ेंगे। कहने का मतलब डायरेक्टली हम गुना करें, उससे अच्छा हम स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं, हमें दिख जाएगा क्लियरली क्या हो रहा है। जो नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, इस सवाल को देखिए आप, करा सबसे छोटी संख्या जिसे 12 16 से विभाजित किया जाता है तो 5 और 9 शेष बचता है। 12 से विभाजित करते हैं तो 5 शेष बचता है, और 16 से विभाजित करते हैं तो 9 शेष बचता है। यही सवाल कर रहा है। सबसे छोटी संख्या फिर से बात कर दिया, सबसे छोटी संख्या बात कर दिया, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। तो पहले इसको समझते हैं क्या ये कहना क्या चाह रहा है। मैं बोल रहा हूं कि अगर 12 से किसी संख्या को भाग करते हैं आप, शेष 5 बचता है, तो आप संख्या क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 5 ही संख्या हो सकता है। तो मैं बिल्कुल कहूंगा आप हाँ सही बात बोल रहे हैं, आप 5 ही हो सकता है। 5 को मैंने 12 से भाग दिया, 5 शेष बचा, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर 12 अगर जोड़ देते हैं तो 17 भी तो संख्या हो सकता है, 17 भी हो सकता है। आप कहेंगे सर 17 नहीं, फिर से 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29, ये भी संख्या हो सकता है। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं निकलेगी। फिर आपको करना है इसमें कि अगर 16 से भाग दे रहे हैं, 9 संख्या मिल रही है, तो अगली संख्या क्या हो सकती है। तो आप कहेंगे सर 9 तो हो सकती है, दूसरी 9 6 25 हो सकती है, 41 हो सकती है। इस तरीके से संख्या अपना बढ़ते जाएगी। यहाँ पे आप फिर से आएंगे, नेक्स्ट 12 जोड़ेंगे तो देखिए कितना मिल रहा है, 41। सबसे पहले जो संख्या मिल गई, कम से कम छोटी से छोटी संख्या बतानी थी, तो सबसे छोटी संख्या यही है जो 12 से भाग देने पे 41, मतलब 41 ही संख्या जो 12 से भाग देने पे 5 शेष देगा और 16 से भाग देने पे 9 शेष देगा। ये लॉजिकल तरीका हुआ, यही सवाल कर रहा था। अब इसको सोचेंगे सवाल से कैसे बनाएं, तो आप मुझे बताइए कि अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप देखिए कि अगर हम संख्या को 5 शेष बच रहा है, यहाँ संख्या में 9 शेष बच रहा है, एक ही संख्या में 2 शेष कैसे बच रहा है, 2 अलग अलग भाजक है। अगर मैं किसी तरीके से शेष को बराबर कर देता हूं तो हम क्या करेंगे, किससे भाग देने वाली संख्या पता कर लेंगे, जो संख्या इन दोनों से पूर्णतः कट जाए, और इसमें शेष को जोड़ देंगे तो वो शेष बच जाएगा हमें। क्लियर है ना। लेकिन वो कब हम कर सकते हैं, जब शेष बराबर है। शेष बराबर है क्या, नहीं है, तो आपको याद आएगा नेगेटिव रिमाइंडर का, कि नेगेटिव रिमाइंडर भी तो कुछ होता है। अगर हम 12 से 17 को भाग दे रहे हैं तो एक बार में लग रहा है, तो कितना शेष बच रहा है, तो कहेंगे सर 5। किसी ने गलती से क्या किया, कहा नहीं हम 2 बार में लगाएंगे, कोई दिक्कत थोड़े है, तो मैं बोलूंगा ठीक है लगाओ भाई 24।
अब आप बताओ कितना शेष बच रहा है, तो कहेंगे सर -7 कह सकते हैं। तो शेष तो ये भी है और शेष 5 भी था, दोनों शेष ही था। और मुझे पता है अगर हम एक ऐसी संख्या पता करते हैं जो संख्या इन दोनों से बराबर कट जाए, पूरी तरह कट जाए, और उसमें शेष को हम जोड़ देते हैं, तो वो शेष हर हाल में बचेगा कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूं कि एक संख्या आप मुझे बताइए जो 12 और 16 से दोनों से कटे, तो कहेंगे सर एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम के लिए 16 ले लेते हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 3 नहीं है, तो संख्या क्या हो गया 48। ये वैसी संख्या है जिसको 12 और 16 दोनों से पूर्णतः डिवाइड किया जा सकता है, पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। यहां तक क्लियर। अब शेष को कैसे बचाना है, शेष को बराबर का अगर पता चलता कि दोनों में 5 शेष बचता तो 5 हम जोड़ देते, कहते क्या हो जाएगा, ये हमारी संख्या हो जाएगी। कहते ना शेष तो बराबर बच नहीं रहा है। तो जैसे ही शेष जब भी आपको बराबर नहीं दिखे तो नेगेटिव रिमाइंडर पे बात कीजिए, नेगेटिव रिमाइंडर पे बात कीजिए। तो यहाँ पे अगर 5 शेष बच रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर एक बार और लगा देंगे तो कितना बचेगा शेष, तो कहेंगे सर -7। यहाँ पे देखिए अगर 16 में 9 शेष बच रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर की बात कर देंगे, जबरदस्ती एक बार और बढ़ा के डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा -7। ये रिमाइंडर देखिए आपका बराबर हो गया। अगर इसी रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए, इसी रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए 48 में, तो आपको रिजल्ट क्या देगा 41। और ये वो संख्या होगा जो दोनों से डिवाइड करने पे -7 रिमाइंडर देगा। और जब -7 रिमाइंडर देगा 12 से भाग देने पे तो उसको हम बोलेंगे 5 रिमाइंडर। जब -7 रिमाइंडर देगा 16 से भाग देने पे तो उसको बोलेंगे 9 रिमाइंडर। बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा सा स्पीड स्लो चल रहा हूं, सवाल बहुत सारे हैं। मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि दोबारा कभी इस तरह के सवाल के लिए आपको परेशानी ना उठाना पड़े। एकदम सवाल जिस तरीके से सवाल को सोचते हैं उसी तरीके से सवाल हम बनाते हैं, कुछ अलग जादू वगैरह कुछ नहीं करना होता इसमें। क्या है सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 और 36 से विभाजित किया जाता है? 18 से 27 से और 36 से विभाजित किया जाता है। संख्या के बारे में क्या बोल रहा है? 5, 14 और 23 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 5, 14 और 23 शेष बचता है। आपसे पूछ रहा है वो संख्या क्या है? आप मुझे बताइए शेष बराबर है, ये आपका क्या है शेष है, बराबर है क्या? तो कहेंगे सर नहीं। नेगेटिव शेष पे बात कीजिए तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो कहेंगे सर -13। यहाँ भी आ रहा है क्या? तो कहेंगे हाँ सर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। क्या बात है, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर बराबर है। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है और उसमें रिमाइंडर को क्या करना है, ऐड कर लेना है। रिमाइंडर को ऐड करने के मतलब -13 को ऐड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर ही माइनस है, हम प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 36 ले लें सबसे बड़ा नंबर, इसमें 9 और 4 है, इसमें 9 और 3 है तो 3 छूट गया इसका। 18 में 9 और 2 है, 18 में सब कुछ इसमें है, तो आपका क्या हो गया 108। ये संख्या हो गई 108। 108 एक ऐसी छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन हमें शेष भी बचाना है -13। तो -13 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो ये कितना आ गया 95। यही वो संख्या है जो -13 से हर हाल में देगा किसी से भी भाग करेंगे तो। और अगर शेष को प्लस में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको ये जवाब मिलेगा। 18 के लिए -13 को प्लस में करेंगे तो 5, उसी तरह 23, 27 के लिए प्लस में करेंगे तो 14 और 36 के लिए 23। पकड़ में आई बात? बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कह रहा सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर 24, 32, 36 और 64 में प्रत्येक से विभाजित हो। आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता है क्या कि सर पूरा बोर्ड खाली छोड़कर आप एक ही जगह लिखते हैं, मिटाते रहते हैं, क्या करें? हमें ये आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली सवाल यहां तक आ रहा है कि यहां तक आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कहां तक आ रहा है। उधर जा नहीं सकता हूं, कभी कभार जरूरत पड़ता है तो जाते हैं हम लोग। सवाल बनाइए आप, छोटा सा सवाल है। 24, 32, 36, 64। 24, 32, 36 और 64। एक संख्या बतानी है जिसमें 5 जोड़ने पर वो इन सारे संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाएगा इन सब से 5 जोड़ने के बाद। तो आप ये बताइए कि अगर पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या आपको बता दिया जाए, मैं बोल दूं कि एक संख्या ऐसी है मेरे पास जो इन सब से पूर्णतः विभाजित होती है, तो आप कहेंगे कौन सी है? तो मैं बोलूंगा एलसीएम है। 32 पूरा का पूरा इसमें आ रहा है तो इसका जरूरत नहीं है। 36 का देखिए 8 इसमें है, इसमें 8 नहीं है, 4 है और यहाँ 9 है। यहाँ 4 है, देखिएगा यहाँ 4 है, यहाँ 4 और 9 है। 9 नहीं है तो 9 लेना पड़ेगा मुझे, ये इसका काम खत्म। यहाँ पे देखिए 3 है और 8 है तो 3 इसमें है और 8 इसमें मिल रहा है, मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे सर 9 36 का 6 बाकी 3 और 6 9 54 3 57।
देखिए मेरा गुना है, आप देख लीजिएगा अपना गुना। अब मुझे बताइए वो संख्या कौन से निकल कर आई है, तो कहेंगे सर ये वो संख्या निकल कर आई है जिसे हम इन सारी संख्याओं से भाग देंगे तो पूरी तरह कटेगा। हमसे सवाल तो ये संख्या पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने के बाद इससे कटे। तो इसमें 5 जोड़ने के बाद अगर ये संख्या है तो वो पहले वाली संख्या क्या रही होगी, तो कहेंगे सर 5 घटा के बात करते, यही तो संख्या रही होगी जिसमें 5 जोड़े और ये संख्या आ गया जो सबसे कट रहा है। मतलब वो संख्या कितनी थी 571, 571 है ना। सिंपल सवाल। अभी तो कोई सवाल टफ आया आपके सामने, आएगा भी नहीं, सवाल टफ बनता ही नहीं है। कह रहा है 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक मामले में शेष 2 दे। इन सारे तरह के सवाल जो होते हैं, 4 है आपका, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है, मेरे साथ पहले समझिए, समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए, क्योंकि समझ जाएंगे तो आप सवाल शुरू करने के पहले खत्म कर चुके होंगे। सवाल कर रहा है एक ऐसा संख्या बताइए जो इन सबसे भाग देने के बाद शेष 2 दे। आपको अभी तक बता रहा था कि अगर आप भाग देने पर पूरी कटने वाली संख्या पता कर लेते हैं, एक ऐसी संख्या पता कर लेते हैं जिनको इन सबसे भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, मतलब 0 शेष मिले, तो सिर्फ उसमें 2 जोड़ देंगे। सबके लिए जब भाग करेंगे तो वो 2 बच जाएगा जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, बचेगा कि नहीं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया 16, 16 में 4 है 3 नहीं है तो इसका 3 ले लिया, 8 16 में है 6 आ गया ना, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 6 भी आ गया 4 भी आ गया, तो आप कहेंगे सर वो संख्या 48 है जो तीनों से बराबर कट रही है। लेकिन सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि संख्या तीनों से कटने वाली चाहिए, संख्या बोल रहा है कि जो कटने के बाद 2 शेष दे। ये तो पूरी तरह से कट रही है, अगर 2 इसमें ऐड कर दूं अब तो ये शेष देगा 2, क्योंकि 2 मैंने एक्स्ट्रा लगाया और 2 से छोटा कोई संख्या आया नहीं, तो ये बेचारा हर हाल में हर किसी के लिए शेष बचेगा। मतलब वो संख्या कितनी हो गई 50। मजा नहीं आ रहा तो पैसा वसूल है, आकर ले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बनाइए आप। क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या, फिर से छोटी संख्या, ये छोटी 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 कितना छोटी करेगा, ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है कुछ। 4, 6, 8, 9 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में शेष 0 देती हो और 13 से विभाजित होने पर 7 शेष देती हो। 13 से जब भाग दे रहे हैं तो शेष कितना दे रहा है, वो 7 दे रहा है। एक ऐसी संख्या बतानी है आपको, बड़े से समझिएगा, एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन सारों से भाग देने पर, इन सभी नंबर से भाग देने पर, इन सभी संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, मतलब शेष 0 दे। तो आप बताइए कौन सी संख्या ऐसी होगी, तो कहेंगे सर एलसीएम इसका होगा 9 गुने 8, देखिए 6 है कि नहीं इसमें, तो कहेंगे सर 3 यहाँ 2 यहाँ 6 भी है, 4 है, तो कहेंगे हाँ सर 4 है। मतलब वो संख्या आपको जो निकल कर आई है वो 72 ही एक ऐसी संख्या है, ध्यान दीजिएगा 72 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या हो रहा है, इन सबसे पूरी तरह विभाजित हो रहा है। अब बात करते हैं 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे, तो 13 से इसको भाग देते हैं, भाग दीजिए, शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 13 × 5 = 65, माइनस कर देंगे 7 ही शेष बचा। देखिए बात सही हो गई, मतलब यही वो संख्या की बात कर रहा था, वो इसी संख्या को ढूंढ रहा था, डायरेक्टली मिल गया, मुझे कुछ नहीं आगे करना पड़ा। लेकिन आगे करना पड़ सकता है, सवाल आएगा आगे जहां पे आपको आगे कुछ करना पड़ेगा, जैसे ये सवाल देखिए। सेम सवाल है, कह रहा है एक सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 देती है। विभाजित करने पर शेष कितना देती है, 3 शेष देती है, लेकिन 9 से विभाजित होने पर शेष नहीं देती है। अगर इसको 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं देती है, मतलब जो n संख्या है वो क्या है, 9 से विभाजित करने पर शेष कितना देती है, 0। और यही संख्या n जो है अगर इन सब से विभाजित होती है तो शेष कितना देती है, 3। पहले इसको थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, आखिर आपको पता चलना चाहिए किस सवाल में उल्टा चलते हैं। आप मुझे बताइए इसमें कहीं 3 छिपा हुआ है, तो कहेंगे हाँ सर। आप खुद बताइए इसमें एक 3 छिपा हुआ है, और अब 3 को आपको किससे भाग करना है, तो आप कहेंगे सर 3 को हमको किससे भाग करना है, तो कहेंगे सर n को भाग करना है, 3 से n को भाग करना, तो n का अगर भाग करने पे शेष 3 दे रहा है तो n क्या होगा, n क्या होगा, तो कहेंगे सर कुछ भी होगा लेकिन उसका डिजिट्स का सम 3, 6, 9, 12 ऐसा होगा, क्योंकि शेष 3 दे रहा है 3 से भाग करने पर, दे रहा है ना, यहाँ से हम चेक कर रहे हैं सिर्फ। हालांकि आप इसको, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है,
अब सीधा बताइए कि कोई भी संख्या को 9 से भाग देंगे पूरी तरह से कब कटेगी, जब संख्याओं का अंकों का योग कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 9, नहीं तो 18, 27, 36, देखिए ऑप्शन में कुछ है, तो कहेंगे हाँ सर है ऑप्शन में। कोई भी संख्या 9 से पूरी तरह से, इसका मतलब यही नहीं हुआ एक 9 से अगर कोई संख्या कटती है तो उसके अंकों का योग कितना होगा, यही है सवाल। तो अंकों का योग कितना होगा, तो 9 होगा, 18 होगा, 27, ऑप्शन में टिक मार के निकलिए। अब इसको अगर मान लीजिए आप संख्या निकालना चाह रहे थे, तो आप मुझे बताइए इससे कटने वाली एक संख्या बताइए, पूरी तरह से कटने वाली संख्या है, पूरी तरह से कट जाए। तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 8 गुना 7 कर देंगे। 6 के लिए आपके पास 3 नहीं है, 2 तो है, और 5 के लिए भी कुछ नहीं है। तो देखिए 8 × 5 = 40, 7 × 1 = 84, 840 वो संख्या निकल कर आ गया। ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से, 840 वो संख्या निकल कर आया जिसको इससे भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचेगा। सवाल करा नहीं, 3 शेष बचना चाहिए। तो मैंने बोला फिर तो ये संख्या है हमारी, कितना है 840 + 3। अब इस संख्या को इससे भाग करेंगे, हमारा शेष 3 बचेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात कर रहा है कि 9 से भाग करते हैं तो शेष नहीं बचना चाहिए, तो 9 से भाग कर दे, संख्या तो हमारा ये है। 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर देखना पड़ेगा। तो देखिए यहां देखिएगा ध्यान से बड़े अच्छे से, शेष की बात कर रहा हूं। यहां पे 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 9 × 9 = 81, कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 9 × 3 = 27, शेष कितना बचेगा 3। यहां पे शेष कितना बच रहा है, तो कहेंगे सर 3। अब 3 शेष 9 से कटेगा, तो आप कहेंगे सर नहीं, हमको कम से कम 9 चाहिए या फिर 18 चाहिए, सम यही ना होना चाहिए। तो एक बात बताइए कि क्या इसमें हम गुना 2 कर सकते हैं या इसमें 2 गुना कर सकते हैं, क्योंकि 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 × 3 = 9 हो जाएगा। इस 3 को भी करेंगे तो यही हाल होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये संख्या वो संख्या है जो इससे कटेगी, इसके अलावा कोई और संख्या आपसे पूछूंगा जो इससे सबसे कटेगी, तो कहेंगे सर इसका डबल कर देते हैं, इसका ट्रिपल कर देते हैं, इसका 4 गुना करते हैं, इसमें 5 गुना करते हैं, कुछ भी इसमें गुना करेंगे वो सारी संख्या इससे कटेगी। और 3 में गुना नहीं कर सकते, ये शेष है। पहले हम काटेंगे पूरी संख्या को, कटने वाली संख्या पता करेंगे, उसके बाद हम शेष ऐड करेंगे। तो आप लोग इस तरीके से भी याद करना है अगर, तो समझ सकते हैं कि कभी भी इन सारे संख्याओं से कटने वाली संख्या अगर इतनी है, शेष 3 बच रही है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब k का मान आप 1 डालेंगे तो ये मिलेगा, k का मान 2 डालेंगे तो फिर कुछ और संख्या मिलेगा, k का मान 3 पे कुछ और संख्या मिलेगा। आपको यही k का मान पता करना है, जिससे आपको पता चले कि 9 से पूरा कटेगा। तो आपको k का मान डालना यहाँ पे नहीं है, ये नहीं करना है, आपको इसको डिवाइड कर लेना है। देखिए 3 आया है, अब सोचिए इसमें कितना से गुना करें, कितना से गुना करें कि टोटल इन ये जो सम है अब प्लस ये सम मिलाकर 9 से कटे। तो कहेंगे सर 2 से अगर गुना कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना हो जाता है, 3 दूना 6 और 3 9, फिर से एक बार कट जाएगा, मतलब वो संख्या कितनी हो गई। इसको डबल गुना कीजिए तो 8 दूना 16 और 40 दूनी 80 और 3 जोड़ देंगे तो 1683, ये संख्या निकल कर आ गई। और इसी के अंकों का योग पूछ रहा था, तो कितना हो गया 8 1 9 और 6 3 9, 9 9 18 है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सवाल क्या है। सवाल कर रहा है कि n 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 4 6 10 और 15 से विभाजित करने पर 4 6 10 और 15 से विभाजित करने पर n कितने अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है। 4 6 10 और 15 से विभाजित करने पर हर मामले में, प्रत्येक मामले में शेष 2 देती है। तो आपसे पूछ रहा है n के अंकों का योग। एक बात देखिए कि n 6 अंकों की संख्या है, तो 6 अंकों की कोई भी संख्या होगी जो पूरी तरह से कट जाती है, अगर ये हम पता कर लेते हैं, उसमें 2 जोड़ देंगे हमारा काम हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ने पे हमारा काम हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, तो आप इसका एलसीएम क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर 15 ले लेते हैं, 15 ले लिया, 5 और 3 आ गया, 2 नहीं आया तो 2 ले, 10 में का 2 ले लिया, 6 का 3 है, 6 का 2 है, 4 नहीं है क्योंकि 2 एक ही बार है, एक बार और 2 ले लेंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया 60। एक संख्या निकल कर आ गया हमारे सामने, क्या 60। अब 60 एक ऐसी संख्या जो इन सारे से पूरी तरह से कट जाएगी और शेष हमें 2 बचाना है, तो शेष अब तो ये शेष 2 भी देगी। सवाल यही कर रहा है ना। अब बोल रहा है कि लेकिन n जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कितनी है, सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की। तो 6 अंकों की छोटी संख्या बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, हम तो गुना भागा इसी में कर सकते हैं, मतलब भागा भी नहीं गुना कर सकते हैं, इसको तो छेड़ नहीं सकते हैं, तो शेष है। तो आप मुझे बताइए कि इसको पहले 2 जोड़ने के पहले आप इसको बदलिए और इसको पहुंचाइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के।
तो आप कहेंगे सर इसको 6 अंकों की छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? तो आप देखिए कि इसको 6 अंकों की छोटी संख्या बनाने के लिए अगर आप ये इसको 6 से गुना कर देते हैं तो कितना हो गया? 16 छक 96, 960 और अपने मन से मैं जीरो बैठा दिया। 6 अंक बनाना है मुझे, कितना हो गया? 3 और 3 6 अंक बन गया, लेकिन 6 अंक की बड़ी संख्या बन गई के आसपास जा रही है। 6 अंक की छोटी संख्या बनाना है तो 5 अंक तक रहने दिए। अब इसमें आप देखिए कितना गुना करेंगे, तो कहेंगे सर 60 का ही मल्टीपल तो गुना करना है। तो ऐसा करते हैं 9600 ऐड कर देते हैं। गुना करने मतलब कितना हो गया? 9 6 15, बहुत ज़्यादा चला गया लगता है। हम 4 तक लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 रहना चाहिए, या 3 ले लेते हैं। तो 6 छक 36, 6 7 42 ले लेते हैं। 60 गुने 7, तो संख्या कितना आ गया? 2, और ये कितना हो गया? 0, और ये हो गया 10। देखिए कितने अंक की संख्या बच गई है। तो आप कहेंगे सर ये 6 अंक की संख्या बनी है, लेकिन 60 का ही मल्टीपल था, तो 60 के मल्टीपल के अनुसार तो बहुत ऊपर हम जा चुके हैं। 60 का मल्टीपल इसमें ढेर सारा है जिसको माइनस कर सकते हैं, तो डायरेक्टली 180 माइनस कर दीजिए, और ये कहिएगा कि फिर सर तो फिर ये 0 और 20 बचेगा। तो ये कौन सी संख्या निकल कर आई आपको? एक ऐसी संख्या निकल कर आई जो 6 अंक की है, सबसे छोटी संख्या, जिसको इन सारे संख्याओं से भाग कर सकते हैं। और आपको शेष 2 बचाना है, तो शेष 2 बचाने के लिए शेष को जोड़ना पड़ेगा। तो यही वो संख्या है जिसको आप सारे संख्याओं से भाग करने के बाद भी शेष आपको 2 देगा। और अगर शेष 2 दे रहा है तो आप मुझे बताइए अंकों का योग कितना होगा? तो कहेंगे 2 2 4 और 1 5। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखिए, आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। क्या कर रहा है? m सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या है। m जो है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, जिसको 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर शेष 2 3 4 और 5 दे रहा है। तो m को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या देगा? आप मुझे बताइए m को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या देगा? एक सेंटेंस में बताऊं। 6 से भाग देने पर शेषफल क्या दे रहा है? तो कहेंगे सर 4। 6 से भाग देने पर शेषफल 4 दे रहा है, दे रहा ना? तो संख्या या तो 4 होगा, या तो 10 होगा, या तो 16। तभी ना 6 से भाग करेंगे 4 आएगा। अब देखिए इसका रिमाइंडर जब निकालने जाएंगे आप 9 से भाग करके, तो आपको एक ही ऑप्शन मैच करेगा। आप ट्राई कीजिएगा, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं। अब इसको तरीका से बना रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि 4 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है, 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, शेष बदल रहा है। तो हम नेगेटिव रिमाइंडर के बाद बच जाएंगे, तो कहेंगे सर -2 यहाँ भी बच रहा है, -2 यहाँ भी बच रहा है, -2 यहाँ भी बच रहा है, -2 यहाँ भी बच रहा है। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर बराबर है। तो हमें ये पता करना है कि 6 अंकों तक पहुँचना है। कितने अंक तक से? 4 डिजिट का सबसे बड़ा था। तो पहले तो हम एक छोटी संख्या निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 गुने 7 गुने 5 गुने 2, 420 आ गया। और आपको क्या बनाना है? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो मैंने सबसे पहले एक 0 लगा दिया और 2 से गुना कर दिया, तो 8400 हो गया। हो गया। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं हम। तो देखिए 4 अंक की बड़ी संख्या के लिए इसको 420 और जोड़ दें, तो आप कहेंगे सर 0 2 4 4 8 4 4 8। अगर 4 और जोड़ते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं हम, एक तो इधर ला सकते हैं, तो यहीं पे जोड़ देते हैं। कितना जोड़ दें? 840। तो 0 4 8 4 12 9 2 1 420 और जुटेगा। बस जोड़ते जाना है। गुना करना चाहते हैं तो भाग करके पता कर लीजिए कितने बार में लगेगा। तो 4 2 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जोड़ते हैं 420, तो देखिए 5 अंक की संख्या बन जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या मिली 4 अंक की, जिसको इससे पूरी तरह से भाग दिया जा सकता है। लेकिन आपको शेष बचाना है -2, तो -2 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और ये संख्या क्या मिलेगी? 9658। आपको इसके बोल रहा था कि अगर इसको हम 9 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा? तो 9 से भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा। ये 8 5 13 6 19, 19 को 9 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? तो कहेंगे सर 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बोल रहा है 23 का गुणक पूछ रहा है आपसे। 23 का सबसे छोटा गुणक आपसे पूछ रहा है। देखिएगा बड़ा अच्छा से, जिसे 18 21 24 से विभाजित करने पर 18 21 और 24 से विभाजित करने पर शेष 7 10 और 13 बचे। 7 10 और 13 बचे। इस सवाल में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा गुणक के कारण। ये बोल रहा है 23 का गुणक बताना है, मतलब वो जो संख्या होगी उसको 23 से पूरी तरह से भाग दी जा सकती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं?
कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी संख्या बतानी है जो 18 से भाग देने पर 7 शेष दे, इससे भाग देने पर इतना शेष दे और 24 से भाग देने पर 13 शेष दे, लेकिन 23 से पूरी तरह से कट जाए। यही सवाल हुआ ना। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम 23 की बात कर रहे हैं तो उसके पहले हम बात करते हैं कि एक छोटी संख्या पता करते हैं जो इन सारे से पूरी तरह से कट सके। साथ में आपको पता है शेष बराबर नहीं है, तो शेष बराबर नहीं है तो निगेटिव रिमाइंडर पे जाएंगे तो हमको निगेटिव रिमाइंडर बराबर दिख रहा है। अब आप कहेंगे सर अगर निगेटिव रिमाइंडर भी बराबर नहीं हुआ तो फिर मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। अगर नेगेटिव रिमाइंडर बराबर नहीं होगा तो यहाँ 2 अंकों की बात करेगा, सिर्फ 2 अंकों की बात करेगा। और जो मैंने सीधा बताया था कि इसके बाद लॉजिकल मेथड, इसके बाद ये नंबर आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए, आप उस मेथड से चलेंगे आपको आंसर मिलेगा। सिंपल तरीका, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 ले लें। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 7 नहीं है तो 7 ले लिया। इसमें देखिए 6 है, 6 है ना, इसमें भी 6 है, इसमें 2 कितना है, इसमें 6 आ चुका है, 6 4 24, 6 3 18, 3 नहीं है इसके पास एक, क्योंकि इसमें 9 है, इसमें एक ही 3 है। तो आपका गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 21 4 84, 7 3 21 हो गया, 21 4 84 के 4 बाकी 8, 21 दूनी 42 8, 504। अब आपको इसको 23 से भाग देना, ये संख्या हमारा पास निकल कर आया है 504। आपको बोल रहा है 23 से भाग देना है, 23 से भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा, यही बोल रहा है 23 का मल्टीपल होना चाहिए, 23 का सबसे छोटा गुणक पता लगाइए जिससे इतना से भाग देने पर इतना शेष निकलता हो। तो ये तो संख्या वो है, देखिएगा ये तो संख्या कौन सी संख्या है, तो कहेंगे सर ये वो संख्या जो पूरी तरह से कटेगी। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं शेष बचाने की -11, तो -11 को जोड़ना पड़ेगा, मतलब संख्या इतनी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ। अब मुझे बताइए अगर संख्या आपके सामने इतना निकल कर आ रहा है तो इसको भाग देकर मुझे बताइए शेष कितना बचेगा। तो कहेंगे 23 दूना 46, 4 और 4 है ना, फिर 23 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो आप 23 से भाग दीजिए, 46 3 20 बचेगा क्या, 23 4 4 और 23 11 बच जाएगा, नहीं 21 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 21। आप मुझे बताइए 21 है -10, 11 कितना है 10, 23 से कट रहा है, तो कहेंगे नहीं सर। तो 21 को मैंने क्या बोला था, बढ़ के चलना है, तो 21 को 2 से गुना कीजिए तो कहेंगे सर 42 आए, 42 में से 11 घटाइए, 23 से कटा, तो कहेंगे सर नहीं। 3 से गुना कीजिए तो कहती है 63, 63 - 11 कीजिए, शेष 63 - 11 कटा, तो आप कहेंगे सर कितना, 63 - 11 कितना होता है, तो कहेंगे सर 52, और 23 से कटेगा तो कहेंगे नहीं। इसको 4 से गुना कीजिए, इसको 5 से गुना कीजिए, आपको यही दिमाग में डालना है कि इसको किससे गुना करना है, ठीक है। अब देखते हैं 6 से गुना करके, अगर 6 से गुना करते हैं तो 6 आता है, 6 दूना 12 आता है, और अगर 11 करते हैं, देखिएगा अगर 11 माइनस करते हैं तो इसके सामने जो आ रहा है 135 आ रहा है, नहीं सॉरी 115 आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 23 5 बार में कट जा रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर 5 बार में कट रहा है इसका मतलब इसमें हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 6 बार में मल्टीप्लाई किया ना, ये कितना बार में कट रहा है इससे मतलब नहीं 6 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 6 से तो कितना हो गया, 6 5 30 और 6 4 24, और इसमें 11 तो माइनस करना पड़ेगा ना शेष वाला। तो हमारे सामने जो रिजल्ट निकल कर आया 3 0 और 1 3, ये वो नंबर है। पूछ क्या रहा था हमसे, नंबर पूछ रहा था, यही वो नंबर है। एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और ले रहे हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ घंटियां हैं, कितनी घंटियां मुझे नहीं पता, आप देख रहे होंगे कितनी घंटियां, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो 48 सेकंड पे बजते हैं, 72 सेकंड पे और 108 सेकंड पे अपनी आवाजें निकालते हैं। बोल रहा है सभी सुबह 10 बजे सारे लोग सुबह एक साथ बजे हैं, तो पूछ रहा अगली बार दोबारा फिर से कब बजेंगे, कितने बजे वो दोबारा फिर से बजेंगे। तो आप मुझे बताइए दोबारा कितने बजे बजेंगे। तो कहेंगे सर ये अगर 48 सेकंड में पहली बार बजा होगा तो फिर से अगली 48 सेकंड बाद बजेगा, फिर से 48 सेकंड बाद बजेगा, फिर से 48 सेकंड बाद बजेगा। इस तरीके से पहला ही 48वां 0 सेकंड में बजा होगा, दूसरी बात 48 सेकंड में बजेगा, उसके अगला 96 सेकंड में बजेगा, इस तरह से वो बजता जाएगा। मतलब सीधी बात करते तो कहेंगे कि सर सबसे छोटा सबसे कम समय में बजने के लिए सबसे कम समय जो में अगर एक साथ अगर इसको आवाज़ करना है तो हम कम समय के हिसाब से एलसीएम लेंगे, और एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, 108 को सबसे पहले लेना होगा। इसमें 9 है तो कहेंगे सर 9 है, 9 के साथ क्या है, तो कहेंगे सर 9 के बाद 12 और है, इसमें 9 के बाद 8 और है, तो 8 12 में कितना है,
यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, तो 4 ही यहाँ पे है, 2 इसका कम है तो 2 हमने ले लिए। अब मुझे बताइए 48 में 8 है और 6 है ना, इसमें 4 2 8 तो मिल गया और 6 मिला कि नहीं, तो कहेंगे सर 6 मिलने के लिए इससे 4 अगर हटाते हैं हम, 4 और 2 4 हटाते हैं तो कितना आ जाता है 27, 27 में 6 है तो कहेंगे सर 6 नहीं है, 27 में 3 और 2 घट गया ना हमारा, 1 2 घट गया 6 के लिए। ध्यान से समझिएगा, इसमें कितना 2 है 16 48, 4 2 था, 2 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ। तो ये वो समय मिला, इतने सेकेंड बाद फिर से सब लोग एक साथ आवाज करेंगे, इतने सेकेंड बाद फिर से सब लोग एक साथ आवाज करेंगे। अगर इस सेकेंड को आप ध्यान से देखिए तो 832 और 432 सेकेंड है, क्या है, इतना सेकेंड है। अगर इसको आपको मिनट में बदलना है तो सेकेंड को काट के 60 से भाग देना होगा, और 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 6 7 42, 6 दूना 12, दशमलव लगा देंगे, 7.2 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 7.2 मिनट, जो कि आपको 7 मिनट और 0.2 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे 60 से, मतलब 12 सेकंड। आपसे अगर ऑप्शन के अनुसार घड़ी का क्लॉक मांग रहा है तो 10 बज गया और ये 7 भी बज गया और ये 12 हो गया। आपको इतना बजे AM पर ये द्वारा आपस में एक साथ आवाज करेंगे। एक सवाल और ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 और ये लास्ट सवाल है इस क्लास का। सारा सवाल अभी तक आप एलसीएम पे देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? ये सवाल भी देखिए एलसीएम पे। कह रहा 5 किलोमीटर लंबाई का एक गोलाकार ट्रैक जो एक दौड़ के लिए उपयोग किया जाता है, 3 दोस्त ABC ने एक ही दिशा में क्रमशः, देखिए जो ट्रैक है इसकी लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर, ऐसा बोल रखा है। 3 दोस्त यहां से स्टार्ट करता है, एक दोस्त की जो है कह रहा है कि 2.1/2 किलोमीटर पर आवर से चलता है, दूसरे के बारे में बात कर रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, और एक जो है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। कह रहा उस समय का पता लगा जिसके बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। शुरुआती बिंदु पर मिलने में समय से कोई लेन देन है नहीं है ना, क्या चीज से लेन देन है, तो कहेंगे सर डिस्टेंस। पहले बताइए कि एक चक्कर लगाने में ये कितनी दूरी चलेगा, ये कितनी दूरी चलेगा, ये कितनी दूरी चलेगा। तो आप कहेंगे सर दूरी हम नहीं पता लगा सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि अगर 5 किलोमीटर चलना है तो समय बता सकते हैं। तो आप मुझे समय पे ही अगर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कि अगर ये एक चक्कर लगाने में आपको पता चल गया कि इतना समय लेता है, आपको ये पता चल गया एक चक्कर लगाने में इतना समय लेता है, आपको ये पता चल गया एक चक्कर लगाने में इतना समय लेता है, तो अब सवाल पिछले सवाल जैसा हो गया कि एक ही समय पे यहाँ से तीनों घंटी बजा था और दोबारा कब बजेगी, तो कोई घंटी यहाँ बजेगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, फाइनली कभी तो तीनों से एक साथ बजेगा। तो समय को अगर बराबर कर दिया तो आप ये कर सकते हैं, समय को अगर निकाल लेते हैं तो आप मुझे बताइए कि 2.5 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चलने में 5 किलोमीटर की दूरी को चलने में इसे कितना समय लगेगा, तो कहेंगे सर 5 डिस्टेंस बटा स्पीड, ये कितना आ गया, तो कहेंगे सर 20 घंटा। कुछ ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, नहीं 2 घंटा, 2 घंटा कुछ ज़्यादा समय नहीं 5 किलोमीटर के लिए। चलिए कोई बात नहीं, धीरे चल रहा होगा। 3 के स्पीड से जो चल रहा है उसको कितना समय लगा होगा, तो कहेंगे सर 5/3, 5/3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5/3 घंटा। इसको कितना समय लगा होगा, तो कहेंगे सर 5/2 घंटा। आप मुझे बताइए कि इसका एलसीएम ही वो समय देगा जहां पे तीनों एक साथ फिर से मिलेंगे, तीनों एक साथ फिर से मिलेंगे, और इसका एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे सर फ्रैक्शन के एलसीएम आपने 5/3 हमारे सामने है, 5/2 हमारे सामने है, और 2/1 हमारे सामने है। इसका एलसीएम क्या बताया था मैंने, तो आप याद कीजिए एलसीएम क्या बताया था, तो बोला था कि एलसीएम अगर कभी भी फ्रैक्शन का लेना होता है तो जो निकाल रहे हैं आप ऊपर वाले के साथ वही करेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे हम, 5, 5 और 2 का, और नीचे वाले के साथ बोला था उल्टा करने के लिए, तो एलसीएम कितना लेंगे 3, 2 और 1 का। आप बताइए कि 3, 2, 1 का एलसीएम क्या आएगा, तो कहेंगे 1, और 5, 5, 10 का एलसीएम कितना आएगा 10। मतलब कितना समय बाद वो लोग आपस में फिर से इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा 10 घंटे बाद। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्लास जो आपका आएगा फिर से वहां पे हम कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उसमें आपको एस शेप के सवाल आएंगे। ध्यान रहे सवाल जितने भी मैं करा रहा हूं उसमें से बहुत सारे सवाल आपको पूछे हुए सवाल हैं,
प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि सारा सवाल फ्रेम किया हुआ है, कुछ कुछ सवाल फ्रेम किए हुए हैं, कुछ कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको एचसीएफ के सवाल मिलेंगे, और अगर कुछ और सवाल बचते हैं तो फिर उसके बाद एक क्लास और आएगा, लेकिन क्लास जरूर आएगा। थोड़ा सा डिले चल रहा है, थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरे से, डिले चल रहा है, लेकिन जल्दी ही सारी चीज़ को मैनेज किया जाएगा और आपको टाइम पे क्लास दिया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए। थैंक यू।